हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी यहाँ पे अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं और सर्दियों का मज़ा ले रहे हैं। हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि कुछ बादल बादल से हैं। जब भी मैं आजकल सुबह देखती हूँ, सुबह जल्दी उठ कर के जब 7 बजे के आसपास देखती हूँ तो बादल ही होते हैं। कम से कम 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक धूप नहीं दिखाई दी है। और जब धूप दिखाई नहीं देती है तो 1 दिन 2 दिन तो ठीक लगता है, लेकिन फिर 3-4 दिन हो जाए तो थोड़ा सा धूप की याद आने लगती है। धूप बहुत ज़रूरी होती है हम सब के लिए। आपके यहाँ पे कैसी सर्दियाँ पड़ रही हैं, ज़रूर बताइएगा। और नाश्ते में मैं यहाँ पे आज सिर्फ बटर टोस्ट और चाय का नाश्ता एंजॉय करने वाली हूँ। और कल मैंने बिग बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो वो मुझे सुबह सुबह ही डिलीवर हो गया था। तो इसमें बहुत ज़रूरी कुछ आइटम्स थे जो मुझे चाहिए थे इमीडिएट, जिसमें अदरक थी। दूध तो खैर मैं ऑलमोस्ट 1 दिन छोड़ करके मंगा ही लेती हूँ। और कुछ बच्चों के बिस्किट्स थे और आलू प्याज मेरे ख़त्म हो गए थे, तो वो भी मैंने मंगा लिए थे। तो इस तरह की कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आइटम्स होते हैं ग्रॉसरी के, जो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, एकदम थोड़े थोड़े दिन में लगते ही हैं, वो मैं अक्सर ऑर्डर कर देती हूँ और मुझे समय पे 1-8 दिन में मिल ही जाता है। कभी कभी तो अगर हम इंस्टेंटली करते हैं तो आधे घंटे में भी मिल जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस समय सामान डिलीवर हुआ है ना, उसी समय मैं सारी चीज़ों को जगह पे रख दूं। क्योंकि क्या होता है कि हम उसको अगर छोड़ देते हैं ना, फिर वो बहुत समय तक वहीं पड़ी रह जाती हैं चीज़ें और हमारा अननेसेसरीली लोड बढ़ता रहता है काम का। तो उसी समय अगर हम कर दें तो एक सुकून रहता है मन में कि चलो एक काम ख़त्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। और एक चीज़ और जो इन दिनों मैं मेक श्योर कर रही हूँ वो ये कि चाय से करीब आधा 1 घंटे बाद मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं है ना एक फ़्रूट कोई ना कोई ले लूँ। या तो मैं गुआवा ले लेती हूँ या ऑरेंज ले लेती हूँ या बनाना ले लेती हूँ, कोई भी जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो ले ही लेती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि हम ना पूरे समय घर का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान भी रखें। ऐसा ना करें कि हम अपने आप को थोड़ा निगलेक्ट करके और सिर्फ घर की सफाई में या घर के कामों में ही इसी तरह उलझे रहें दिन भर। अगर आप घर वालों का, घर का, अपनी फैमिली का, सबका ध्यान रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले अपने लिए समय निकालिए, अपना ध्यान रखिए, तभी आप उनका अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, उनको प्रॉपर केयर कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने लिए ज़रूर समय निकालिएगा। मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी, मसाले वाली भिंडी। बहुत अच्छा खासा खट्टा मीठा मसाला जो होता है, थोड़ा सा तीखा भी होता है, वैसा मसाला बनेगा इसका। और भिंडियाँ वैसे ही कटती हैं, मैं लंबी लंबी नहीं काटती हूँ, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की भिंडियाँ काटती हूँ। तो वो भिंडियाँ होंगी और शायद पराठे कर दूँगी।
रोटी उसके साथ कम अच्छी लगती है मुझे, और बच्चों को पराठे अच्छे लगते हैं, तो 99% मैं उसके साथ पराठे ही बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं अच्छी मसालेदार भिंडी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने वो कुर्सियाँ ला के रख दी थी ना केन की, और ये टेबल मैंने आपको बताया था मैं निकाल देती हूँ वो ठंड में। तो अभी मैंने वापस कुर्सियाँ अंदर रख दी हैं, क्योंकि पहले कल और परसों ना बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कुर्सियाँ भीग जाएँ या ख़राब हो जाएँ। तो फ़िलहाल के लिए तो अभी मैंने अंदर कर दिए, अगर ये बारिश का मौसम चला जाता है तो मैं ला के रख दूँगी। अभी तो खैर लग नहीं रहा है, आसार लग नहीं रहे हैं बारिश के। अगर हुआ तो शाम को रख दूँगी, और नहीं तो फिर सुबह तक देखती हूँ, वेट करती हूँ कभी आ जाए अगर बारिश तो, और वरना फिर ला के रख दूँगी यहाँ पे। भिंडी की सब्ज़ी जो जो होती है ना वो यूजुअली हर घर में बहुत ही अलग अलग तरह से बनती है, और ऐसे भी भिंडियाँ बहुत अलग अलग तरह से बनती हैं। जो बिल्कुल ही सिंपल वाली एक भिंडी होती है, एक मसाले वाली भिंडी होती है, एक कुछ पाकिस्तानी स्टाइल से मैंने कुछ यूट्यूब पे ही देखी थी, वो बहुत ही अलग तरह से बनती है, बहुत सारे प्याज और टमाटर डाल के बनती है। तो अगर हम भिंडी को अलग अलग तरह से बनाते रहते हैं ना, तो भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो आपको अलग अलग तरह से बनाने पे ही मज़ा आएगा। अगर आप एक ही तरह से भिंडी बनाते रहेंगे ना, तो थोड़ी सी बोरियत हो सकती है उसमें। मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ मसाले वाली भिंडी, जो थोड़ा सा अच्छा तीखा चटपटा सा मसाला होता है। उसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, और गरम करके इसमें थोड़ी सी हींग और जीरा डाला है सबसे पहले। और शुरुआत में ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट बना करके तैयार कर लिया था। तो जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा, हम वो पेस्ट जो है वो इसमें डालकर बहुत अच्छे से भूनेंगे कि पूरा फ्लेवर्स मसाले के उसके अंदर हो जाएं, और पूरा एक अच्छा ब्राउन कलर आ जाए इस मसाले का। पेस्ट को 2 मिनट और भूनने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक और हल्दी, और फिलहाल अभी इतने ही डालेंगे। इसके बाद थोड़ा और भूनेंगे हम इस पेस्ट को, तभी दूसरे सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ मेरी एक दूसरी चाय जो दिन की थी वो मैंने चढ़ा दी थी, और बस वो छान रही हूँ मैं। ये जो चाय होती है ना मेरी दिन की, ये थोड़ी इत्मीनान वाली चाय होती है। जो सुबह वाली चाय होती है वो तो जल्दी जल्दी वाली होती है, जो कि काम शुरू करने के जस्ट पहले मैं लेती हूँ। लेकिन सेकंड चाय दिन की जो रहती है वो मेरी बिल्कुल इत्मीनान वाली, बहुत रिलैक्स करके पीने वाली होती है। इसी बीच में मैंने सारे रेगुलर मसाले डाल दिए थे इस पेस्ट में, जैसे कि सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाल दिया था। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से भूनेंगे कुछ देर, और थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ी सी शक्कर। इन दोनों चीज़ों के डालने से इस पूरे मसाले में खट्टा मीठा टेस्ट आ जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत टेस्टी लगता है। मसाले जल ना जाएं, इसलिए आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि मसाला बहुत सूख गया है तो थोड़ा सा पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। बस हमने डाल दी हैं अपनी भिंडियाँ, और एक बार चला करके इसको हम ढक कर रख देंगे। भिंडी के साथ 1 या 2 थंब रूल होते हैं जो हमेशा याद रखने वाले होते हैं। पहला तो ये कि जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपनी भिंडी को 1 रात पहले ही धो करके, साफ़ करके और रख दीजिए, ताकि वो अगले दिन सुबह तक सूख जाए पूरी तरह से। गीली भिंडी बनाने से उसमें से लेस निकलती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। दूसरा रूल ये है कि भिंडियों को ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए बार बार, एक बार चला दीजिए बस, और फिर ढक कर रख दीजिए, फिर बहुत जल्दी ये भिंडी पकी जाती है। बार बार चलाने से भी लेस निकलती है, चिपचिपी हो जाती है भिंडी, अच्छी नहीं लगती है।
और इस भिंडी के साथ पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट सबसे अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ इस भिंडी के साथ पराठे ही पसंद किए जाते हैं। और हमारे यहाँ ना ये जो ट्रायंगल पराठे हैं ये बनते हैं, शुरू से मैं देख रही हूँ, बचपन से जब मेरी दादी को मैं देखती थी पराठे बनाते हुए, तब से मैं देख रही हूँ कि ये ट्रायंगल पराठे ही बनते थे हमारे यहाँ। मैंने ट्रायंगल पराठे ही देखे हैं अपने घर में। मैंने बहुत सी जगहों पे स्क्वायर पराठे भी देखे हैं, गोल पराठे भी देखे हैं। ये किस तरह से चीज़ बदलती है पराठों के आकार, ये मुझे नहीं पता। और बस लंच के बाद ये जो क्लीनिंग वगैरह है इसका काम शुरू हो गया था मेरा। डिश वॉशर में बर्तन बच्चों को दे दिए थे, बच्चे लगा रहे थे। और मुझे यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो खुद ही करने होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी परात जो होती है, कढ़ाई होती है, कई बार वो मैं कर लेती हूँ हाथों हाथ, क्योंकि हर बर्तन डिश वॉशर में नहीं रखती हूँ मैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।